और अब खबर है इजराइल के फायर पावर की। इजराइल और अमेरिका के लिए जंग का पहला चरण पूरा हो चुका है और अब फैसले वाले वार की तैयारी है। सवाल है कि लंबी लड़ाई के लिए कितनी तैयारी है इजरायली सेना की। इजरायली सेना की आने वाले दिनों में क्या रणनीति होने वाली है। अब तक के ऑपरेशन में इजराइल और अमेरिका को कितनी सफलता मिली है। तमाम प्रश्नों का उत्तर इस रिपोर्ट से। पश्चिमी ईरान में इजराइल के फायर पावर का ये वीडियो है। ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम और ईरानी मिसाइल लॉन्चर साइट पर हमले किए जा रहे हैं। इजराइल की तरफ से 24 घंटे में 400 से अधिक टारगेट पर वार किया गया। इजरायली हमले के बीच सवाल है कि ईरान के खिलाफ इजराइल का वॉर प्लान क्या है। खामेनी के अंडरग्राउंड बंकर को इजरायली वायुसेना ने तबाह कर दिया। तेहरान में 50 से अधिक इजरायली विमानों ने एक साथ ऑपरेशन में भाग लिया। करीब एक हफ्ते से चल रही इजरायली सेना के एक्शन के बीच बड़ा मुद्दा ये है। लंबी लड़ाई के लिए कितनी तैयार है इजरायली सेना। ईरान के खिलाफ ताजा एक्शन में इजराइल के 80 लड़ाकू विमानों ने भाग लिया। पूरे ईरान में लड़ाकू विमानों से हमले के जरिए कई अहम मिलिट्री टारगेट्स को तबाह करने का दावा भी किया गया। इजरायली वायुसेना का दावा है कि अब तक 6500 बमों से हमला किया जा चुका है। पिछले साल 12 दिनों के युद्ध में 4000 बमों का इस्तेमाल किया गया था। इजरायली सेना का कहना है कि वो अब तक ईरान के 60% मिसाइल लॉन्चर्स को तबाह कर चुके हैं। ईरानी आसमान में इजरायली एयरफोर्स के असर का ये वीडियो है। इसी तरह ईरान के आसमान में इजराइल के लड़ाकू विमान काल बनकर टूट रहे हैं। इजराइल और ईरान का दावा है कि वो ईरानी एयरोस्पेस के फुल कंट्रोल के बेहद करीब है। ומרגישים את התמיכה שלכם כל הזמן. מאחלים לכם אזרחי ישראל שבת בטוחה ושקטה. मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और युद्ध की स्थिति के बीच अमेरिका ने इजराइल को बड़े पैमाने पर हथियार बेचने की मंजूरी दे दी। यह डील अहम इसलिए भी है क्योंकि अमेरिकी संसद में मंजूरी की प्रक्रिया के बिना ही आपातकालीन फंड के नाम पर तुरंत ग्रीन सिग्नल दे दिया गया। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने आपातकालीन आधार पर इजराइल को 12,000 बम केसिंग यानी कि बम के बाहरी खोल की बिक्री को मंजूरी दे दी है। इजराइल को $151.8 मिलियन यानी भारतीय मुद्रा में करीब 1300 करोड़ रुपए कीमत के हथियारों की इमरजेंसी सैन्य बिक्री को मंजूरी दे दी गई है। इस सौदे के तहत इजराइल को 12,000 BLU 110AB कैटेगरी के 450 किलोग्राम के बम दिए जाएंगे। इससे साफ है कि ईरान में बहुत लंबे मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा एक खास मिशन के तहत ईरानी हथियारों के जखीरे को तबाह किया जा रहा है। ईरान के खिलाफ इजराइल की डोर मैन स्ट्राइक क्या है। ईरान ने दशकों से भूमिगत मिसाइल शहर बनाए हैं जहां हजारों छोटी मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें छिपी हुई हैं। ये बंकर बहुत मजबूत हैं, लेकिन अमेरिका इजराइल की वायुसेना डोरमैन स्ट्राइक कर रही है, यानी प्रवेश द्वारों पर हमला करके मिसाइलों को अंदर दबा दिया जा रहा है। इजरायली लड़ाकू विमान और अमेरिकी B-2 और B-52 बॉम्बर भारी बम गिराकर बंकर के मुंह को बंद कर दे रहे हैं। ड्रोन और जेट लगातार उड़ान भरकर लॉन्चर को बाहर निकालते ही नष्ट कर रहे हैं। इजराइल और अमेरिका का दावा है कि उनके हमलों का खासा असर हो रहा है। अमेरिकी और इजरायली अधिकारियों का दावा है कि पहले दिन की तुलना में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों की लॉन्चिंग 86% घट गई है। संघर्ष के पहले दिन के बाद से ईरान के ड्रोन हमलों में 73% की गिरावट आई है। इजराइल और अमेरिका का कहना है ये उनकी बमबारी का खासा असर हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि ईरान 3 रफ्तार से हमले जारी रखने में कठिनाई महसूस कर रहा है। हालांकि यह भी संभव है कि ईरान अपने मंडार को बचाने के लिए जानबूझकर हमले करे, लेकिन एक्सपर्ट का कहना है कि उत्पादन बनाए रखना अब और मुश्किल होगा। ऐसा साफ दिख रहा है कि अमेरिका और इजराइल के लड़ाकू विमान अब ईरान के ऊपर हवाई पड़ाव बना चुके हैं। ईरान के मिसाइल और ड्रोन लॉन्चर, हथियार भंडार और उत्पादन फैक्ट्रियों को निशाना बनाकर लगातार हमले किए जा रहे हैं। टीम न्यूज नेशन।
आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।